हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? तो जी हाँ, अब आज हम लोग बात करने वाले हैं एडीओ एग्ज़ाम 2022 में जो आयोजित होने वाला है उसके लिए। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं जो 2017 में व्यापम द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें आपका सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन हो चुका है। पीडीएफ करा दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब उसमें जो है आजीविका का भी हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, आजीविका और समान अध्ययन का हो चुका है। आज हम लोग देखिए सीधा अध्ययन शुरू करते हैं। इसके बाद इसका एमसीक्यू मैं आपको जारी करूंगा और कंटिन्यू वीडियो जारी रहेगा। एक चीज़ और बता दूं, मैं पंचायत तो करेंगे ही हम लोग, बीच बीच में जैसे योजना का भी आ जाता है तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कंप्लीट होगा आपका कोर्स। तो चलिए देखते हैं पहले पंचायती राज की गठन हेतु जो समितियां बनी थी, सरकार कौन कौन सी समिति की गठन की थी, उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन मैं आज आपको ये चीज़ बताने वाला हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं व्यापम में। बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल, मतलब ज़्यादा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है, किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पंचायती राज गठन हेतु समितियां। तो पंचायती राज गठन हेतु समितियां में पहला देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। तो ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, कब? 1957 में। इससे पहले दोस्तों एक चीज बता दूं मैं, सबसे पहले देखिए 1957 आपको याद रखना है। इससे पहले देखिए कि पंचायती राज जो है, ये पंचायती राज है क्या। तो सबसे पहले पंचायती राज को देखें तो पंचायती राज जो है क्या है कि स्थानीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई का, मतलब स्थानीय स्वशासन प्रणाली का क्या है, सूचक है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली, ये जो पंचायती राज है, यह जो है क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए लाया गया पंचायती राज, ताकि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो और आम जनता तक शक्ति जो है पहुंचे। किसके माध्यम से? पंचायत के माध्यम से। तो इस पर समितियां बनी। तो ये समितियां अपना अपना सुझाव दी, किसके लिए? पंचायत के लिए। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, सबसे पहले देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ये आप जो देख रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में, कब? 1957 में। ये डेट भी याद रखना है आपको। तो 1957 में एक समिति गठित की सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। ये याद रहेगा आपको, किसको? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में की, इसलिए इसका नाम बलवंत राय मेहता समिति ऐसे याद रखेंगे आप लोग। आपके याद रखने के लिए भी ट्रिक बता रहा हूं मैं। देखिए, बलवंत राय मेहता अध्यक्ष थे और 1957 में एक समिति बनी। इन्होंने क्या क्या सिफारिश की, उसके बाद देखते हैं कहाँ ये प्रारंभ हुआ, ये इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की है। तो सिफारिशें तो हर समिति का बहुत है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी सिफारिश। सबसे पहले तो देखिए ये जो है कैसे किया गया सिफारिश, तो देखेंगे ही। सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार सेवा। क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के निरीक्षण और इस पर कार्य करने हेतु इसे क्या किया गया, समिति का गठन किया गया। इसके बाद जो है देखते हैं इसकी जो सिफारिशें हैं, इसकी जो सिफारिशें हैं, क्या क्या सिफारिशें हैं। तो पहला जो है देखिए इन्होंने क्या क्या सिफारिश किया कि पहला देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, पहला मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसी के लिए जाना जाता है त्रिस्तरीय पंचायती राज। क्या? त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने किया? पहला क्वेश्चन आपका यही से बनता है। तो बलवंत राय मेहता समिति, आपको याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है व्यापम के द्वारा, पीएससी में भी पूछा गया है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज, सीधा सीधा बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता बोलने से सीधा 1957 आपको याद होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या क्या कहा उन्होंने। देखिए, ग्राम स्तर पर यह क्या है, ग्राम, खंड और जिला। तो देखिए किस किस समिति की बात करता है। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ध्यान रखेंगे आप लोग, ग्राम स्तर पर ये ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर पंचायत समिति, खंड मतलब पंचायत समिति। और जिला स्तर पर जिला परिषद, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, जिला परिषद। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या याद रखना है, यहां पर आपको यह देखना है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पर, खंड मतलब ब्लॉक, इसमें जो है क्या कहा गया, पंचायत समिति। और ये पंचायत समिति अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में देखें तो जनपद पंचायत, और अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को।
तो अब देखिए जिला स्तर पर जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज, यही है त्रिस्तरीय, 3 खंडों की बात करता है। आप देख सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं। ये कौन? बलवंत राय मेहता समिति। और ये तो प्रथम ये प्रमुख सिफारिश है इनका। और इसी सिफारिश के बाद अब देखिए बहुत सारे सिफारिश हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा, अब देखते हैं दूसरा, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय के रूप में इन्होंने सिफारिश किया कि जो पंचायत समिति है वो कार्यकारी निकाय के रूप में होना चाहिए, और जिला परिषद जो है ये परामर्शी समन्वयक के रूप में होना चाहिए, ये इन्होंने सिफारिश किया। अगला सिफारिश था, इन्होंने ये बोला कि जिला क्या बोलते हैं, जिलाधीश, ये जो है आपके क्या है, परिषद अध्यक्ष होंगे। जो जिला परिषद होगा उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो जिलाधीश होंगे। इसके लिए भी इन्होंने सिफारिश किया। दूसरी बात ये रखी इन्होंने, अगला देख सकते हैं आप यहाँ पर, ग्राम पंचायत का जो गठन होगा वो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल करके किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं बात, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि किसमें होंगे, कैसे याद करेंगे आप लोग, ग्राम पंचायत का जब गठन किया जाएगा तब। और मान लीजिए जिला परिषद का गठन किया जाएगा, अगर मान लीजिए किसका, जिला परिषद का गठन किया जाएगा या पंचायत समिति का गठन किया जाएगा, तो उस समय जो है यह जो है पंचायत और जिला परिषद के गठन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनको शामिल करके किया जाएगा। यह सिफारिश था। तो देखिए इसमें ये मैं आपको और बता दिया हूं, तो इसमें ज़्यादा उतना याद नहीं रखना है। एक तो आपको याद ये रखना है कि जिलाधीश परिषद का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ये सिफारिश किया इन्होंने। और त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज को आप याद रखेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, 1957 में ये समिति बनी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1957 में ही क्या कर दी, सौंप दी गवर्नमेंट को। जनवरी में बनी थी, अक्टूबर में सौंप दी, अक्टूबर नवंबर में। और दूसरी बात यह है कि इन्हें स्वीकृति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इन्हें स्वीकृति, याद रखिएगा 1958 में इन्हें स्वीकृति मिली। किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्लियर है। राष्ट्रीय विकास परिषद से स्वीकृति कब मिली है, 1958 में, 1958 में। इसके बाद जो है यहाँ सबसे पहले शुभारंभ कहाँ हुआ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 1959 को अगर हम बात करें तो राजस्थान, कौन सा, अगर राज्य पूछता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के नागौर जिले में, ये जगह भी याद रखिएगा। और बगदरी गांव, क्या, बगदरी गांव, ये देखिए ये जिला है आपका, जिला नागौर, और यहाँ पर देखिए आपका गांव है बगदरी। यहीं पर शुभारंभ हुआ, कब, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कहाँ पर, नागौर जिला के बगदरी गांव में ये प्रारंभ हुआ। और किनके नेतृत्व में, मतलब कौन से उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा आप लोग, जवाहरलाल नेहरू ने शुभारंभ किए, कहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन कैसे बनता है, अभी तक हम लोगों ने राजस्थान के नागौर जिला ही पढ़े हैं। कभी कभी क्या करता है व्यापम से क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सा गांव, बगदरी दे दिया तो दिक्कत होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बगदरी भी आपको याद रखना है, और ये डेट भी आपको याद रखना है, कब, 2 अक्टूबर 1959 को। इतना तो याद हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, कहीं कहीं द्विस्तरीय है, कहीं कहीं त्रिस्तरीय, कहीं कहीं आपके 4 स्तरीय भी है। जैसे पश्चिम बंगाल में देखें तो 4 स्तरीय है, और सबसे पहले कहाँ है, तो राजस्थान में, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखें तो द्विस्तरीय है। तो इस तरह से अलग अलग पंचायत की संरचना है अलग अलग राज्यों में। और ये जो इसको भी याद रखिएगा, खंड स्तर पर जो पंचायत समिति है ये अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय कैसा है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद जनपद पंचायत, किस स्तर पर, ये जो है आपके ब्लॉक स्तर पर आ जाएगा, खंड स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ की बात है। ये हम अपने राज्य में देखते हैं तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो इस तरह से ये बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसमें इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, साथ ही साथ देखेंगे हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज
की सिफारिश कौन सी समिति करती है? तो बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता की गठन 1957, इन्होंने 1957 में ही अपनी सिफारिशें दी और 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ये स्वीकृति दे दी गई। फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी में ये शुभारंभ किया गया। ये है आपका बलवंत राय मेहता समिति से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बलवंत राय जो मेहता समिति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अशोक मेहता समिति, ये 1977। क्या? अशोक मेहता समिति। ये अशोक मेहता जो समिति है ये द्विस्तरीय की बात करता है। कितने? द्विस्तरीय पंचायती राज की बात करता है, मंडल पंचायत और जिला परिषद। क्या? मंडल पंचायत और जिला परिषद। तो इसमें क्या है, जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है, जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है, मतलब 20 लाख जनसंख्या पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में मध्य स्तर नहीं होने के कारण मंडल पंचायत और जिला परिषद की बात करता है। अब दूसरी बात देखें तो ये मंडल पंचायत में कितने को शामिल करेगा? जहां पर जिस गांव में 15,000 से 20,000 जनसंख्या है वह कहां पर शामिल होगा? उसको किसमें शामिल करेंगे? मंडल पंचायत में। तो ये किसने बात किया? अशोक मेहता ने। अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनी 1977 में। इस समय जनता पार्टी का सरकार था, तो जनता पार्टी का सरकार था तब ये क्या हुआ, समिति बनी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार समय से पहले गिर जाने के कारण इसका केंद्र स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाया। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है अशोक मेहता समिति में। एक चीज और है, पतनोन्मुख। देखिए पतनोन्मुख, अगर ये पंचायती राज प्रणाली के पुनरुद्धार और सुदृढ़ता है तो ये अशोक मेहता समिति आई थी, मतलब गठन हुई थी। किसके लिए? पतनोन्मुख पंचायती राज प्रणाली के पुनरुद्धार और सुदृढ़ता के लिए। पतन उन्मुख हो रहा था उस समय, उसमें सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए और जो है आपके पुनरुद्धार के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो देखिए अशोक मेहता समिति से उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको। व्यापम के दृष्टिकोण से एडीओ में क्या आपको पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है आपको क्या, द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कौन करता है? तो अशोक मेहता समिति करता है। चलिए अगला देखते हैं, दांतेवाला समिति। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए सिफारिश तो बहुत है, बता सकता हूँ मैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उतना ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ दांतेवाला समिति अगर देखते हैं तो ये क्या करता है, खंड स्तर पर सिफारिश करता है, खंड स्तर पर नियोजन के लिए। किस पर? खंड स्तर पर नियोजन के लिए। कौन सा? दांतेवाला, खंड स्तर पर नियोजन के लिए। और हनुमंत समिति जो है, हनुमंतराव समिति, ये 1984, ये कहाँ? जिला स्तर पर नियोजन के लिए। खंड स्तर और जिला स्तर, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है, इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब चलिए देखते हैं डॉक्टर GV.K. राव समिति। क्या? GV.K. राव समिति, डॉक्टर GV.K. राव समिति, ये जो है 1985 में। और यहाँ देखिए नियमित चुनाव पर बल देता है, ये नियमित चुनाव पर बल देता है। कौन? डॉक्टर GV.K. राव समिति। तो देखिए नियमित चुनाव पर बल देने के लिए कौन सी समिति है? तो GV.K. राव समिति, ये जो है नियमित चुनाव पर बल देता है। इतना आपको याद रखना है, बस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही थी कि ये जो है विकेंद्रित आयोजन में पंचायती राज को जोड़ना। विकेंद्रित आयोजन में क्या करना है? पंचायती राज को जोड़ने की बात भी किसने कही थी? तो ये आपके GV.K. राव समिति ने कही थी। किस समिति ने? राव समिति ने कही थी, ये याद रखिएगा। राव समिति की बात हम करते हैं तो किस में आता है? सीधा सीधा चुनाव की बात आता है, नियमित चुनाव की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में आता है। तो सन को तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, 84 के बाद 85 आया, 85 के बाद 86 आया। तो 86 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ये पंचायत के आत्मनिर्भरता हेतु, आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक संशोधन पर बात करता है। कौन? ये आपके लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो बस इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा सिफारिश से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसी बेस्ड पे हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। तो पूछ सकता है पंचायतों के आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक संशोधन की बात किस समिति के द्वारा की जाती है? तो किस समिति के द्वारा की जाती है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा, 1986। अब चलिए देखते हैं पी के थुंगन समिति। तो पी के थुंगन समिति 1988 में आता है। और ये जो है क्या कहते हैं कि स्थानीय निकाय पर संवैधानिक, स्थानीय निकाय जो है ये स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है। ये सिफारिश करते हैं किसको? स्थानीय निकायों पर क्या करते हैं? संवैधानिक मान्यता की मांग करते हैं। ये प्रावधान रखते हैं, ये सिफारिश करते हैं। क्या सिफारिश करते हैं? स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता के लिए। कौन?
पी के थुंगन समिति। तो याद रखिएगा थुंगन जो है क्या करता है, संवैधानिक निकायों की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला समिति जो है देखते हैं गाडगिल समिति। ये 1988 में आया और ये पंचायती राज को प्रभावी बनाने की बात करते हैं। तो पंचायती राज को प्रभावी बनाने की बात कौन करते हैं, किस समिति द्वारा किया जाता है, तो गाडगिल समिति के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं भूरिया समिति। तो भूरिया समिति 1995 में। तो यहाँ देखिए पैसा एक्ट की सिफारिश करता है, पैसा एक्ट की मांग करता है कौन, आपकी भूरिया समिति 1995 में। तो यहाँ देखिए पैसा एक्ट, पैसा का फुल फॉर्म देख सकते हैं, ये पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज, ये क्या है आपके पैसा का फुल फॉर्म है। और ये है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए है कौन सा, पैसा एक्ट। अब देखिए ये वर्तमान में अगर देखें तो ये कितने राज्यों में लागू है, 10 राज्यों में लागू है, वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। तो ध्यान रखिएगा इतने इंपॉर्टेंट बनता है। एक और समिति है यहाँ पर के संथानम समिति, मैं लास्ट में लिखा हूँ के संथानम जो समिति है 1963 में, ये वित्तीय प्रावधान की बात करता है। वित्तीय प्रावधान मतलब कोई भी पंचायत में वित्त अगर उसके पास नहीं होगा तो वो अपने कार्य का संचालन कैसे करेंगे। तो कार्य संचालन के लिए वित्तीय बहुत ही आवश्यक है। जैसे आपके घर के लिए वित्त मामला बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि पैसा फाइनेंशियल चीज नहीं रहेगा तो हमको दिक्कत होगा। तो ये चीजें हैं। तो वित्तीय प्रावधानों की बात करता है कौन, आपके संथानम समिति। और वित्तीय प्रावधानों की समीक्षा, अब भाई आपको पैसा देगा कोई भी सरकारी चीज आएगा तो उसका समीक्षा भी होगा, क्रिटिसाइज होगा। तो ये वित्तीय प्रावधान और समीक्षा दोनों की बात करता है कौन, के संथानम समिति। तो ये जो है आपके महत्वपूर्ण समितियां थी। इस समिति के माध्यम से पंचायत पर विभिन्न सिफारिशें आई और सिफारिशें के बाद स्वीकृति भी मिली। और अभी वर्तमान में देखें तो ये बलवंत राय मेहता समिति हमारे छत्तीसगढ़ में देखें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो ये आपको इतना याद रखना है। अगला हम लोग देखेंगे 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं। मैं आपको देखिए बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप तुरंत लिखते हैं तो टाइम लगता है, इसीलिए लिख करके बताया गया। चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पूरा आप नोट्स बना सकते हैं। अब चलिए ये इससे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। इसका पीडीएफ एमसीक्यू मैं जारी कर दूंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए